ऑलराइट, गुड आफ्टरनून गाइस। ओनर है, पहले इनके पास एक्सप्रेसो थी, वो उन्होंने सेल कर दी। अपने लिए काइगर ली। काइगर 6-7 महीने से चला रहे हो। 8 महीने प्लस। उसके बाद एक और इन्होंने क्विड ली है। इसका रीज़न क्या है 2022 में क्विड लेने का, ये जस्टिफाई करेंगे उसको। हम उनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। पैरल्स हैं इसके। ये पोजीशन लाइट हो गई, ये लो बीम है इसकी, ये हाई बीम, दोनों लो बीम हाई बीम। ये देखो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। तो ऐसा कुछ मिल जाता है। थोड़ा सा आपको वॉक अराउंड करके दिखा देते हैं। ये क्लाइंबर है। गाड़ी का जिस हिसाब से लुक है और जिसमें फीचर मिल जाते हैं इस प्राइस पॉइंट पे, शायद यही एक मेन रीज़न हो सकता है गाड़ी लेने का, जो हमारे एवरल भाई हैं। टेल लाइट ऐसी दिखती है कुछ, ब्रेक लाइट है ऊपर भी, ये ब्रेक लाइट है। थैंक यू सो मच। ये इसका इंटीरियर कुछ ऐसा दिखता है। इसमें डिस्प्ले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, 8 इंच का मिलता है। और ये इसका MID बेसिक है, लेकिन जो प्राइस पॉइंट है ना उसके हिसाब से आपको ऐसा MID मिल जाता है। ये आपको डायलॉग मोड मिल जाता है। मैं बता दूं ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। इसके ब्रेक मिल जाते हैं। सीट कवर आपने बाहर से लगाए हैं, ये सब कंपनी फिटेड है, जो आपको दिख रहा है सब कंपनी फिटेड है, इन्होंने लगाया। पीछे का पोर्शन दिखा देते हैं आपको। ये देखिए पीछे की सीट। जो गाड़ी हमने आपको अंदर से बाहर से सब जगह दिखा दी है। और इस प्राइस पॉइंट पे प्राइस हम आपको रिवील करते हैं। इस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी मेरे हिसाब से जस्टिफाई करती है। ये आगे एक्सप्लेन करेंगे एवरल भाई, क्या जो पैसे इन्होंने पे किया वो जस्टिफाई करती है और गाड़ी चलने में कैसी है, ये भी हम ड्राइव रिव्यू आपको करके दिखा देंगे। तो एक बार बताइए, पहले आपने एक्सप्रेसो बेची, उसके बाद आपने काइगर ली अपने लिए, तो ये क्विड ली है, रेनॉल्ट की है, और इसका रीज़न क्या है? गाड़ी मेरी वाइफ की है। तो एस्प्रेसो तो आप लोगों को सबको पता ही है, रीज़न वो मैंने मेरे काइगर वाले वीडियो में बता दिया था उसको सेल करने का। तो उसके लिए या तो स्कूटर लेते, 2 व्हीलर लेते। तो मेरे पापा से भी बात हुई, फैमिली में डिस्कशन हुआ, बोला 2 व्हीलर इज़ अनसेफ और ड्यू टू लॉट ऑफ रीजंस। अब आप लोग समझ जाओ, एक तो वैसे ही गिर जाओ तो लग जाएगी बहुत बुरी तरह से, इसमें कुछ तो बचेगा पहला। दूसरा फिर जो हमारे दिल्ली NCR में जो कल्चर है, आप लोग अब समझ जाओ, मैं आगे नहीं बोलूँगा इसके आगे। तो उस वजह से भी फीमेल्स के लिए 2 व्हीलर सेफ़ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये थी कि है ना, इसलिए हम लोग को एक फिक्स बजट में एक ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए थी, एक लेडी के पर्पज से। तो एवरल भाई ये बताओ, आपने इसके लिए, इस गाड़ी के लिए कितने पे किए? 580। इस रेंज में सिर्फ 3 गाड़ियाँ मिलती है। एक आपके सामने खड़ी है क्विड क्लाइंबर, टॉप मॉडल है ये। एक एस्प्रेसो का टॉप मॉडल थोड़ा और सस्ता था। एक रेडिगो का टॉप मॉडल जो और थोड़ा सस्ता था। अब एस्प्रेसो ऑलरेडी थी तो उसने वो एस्प्रेसो के लिए मना कर दिया साफ साफ कि मैं तो नहीं चला रही एस्प्रेसो। तो अब बची रेडिगो में नो ऑफेंस टू डैटसन, उनके कोई भरोसे नहीं है, तो कोई वो था नहीं। फिर लास्ट में बचा ये, उसको पसंद भी थी ये देखने में, और गाड़ी भी ओवरऑल फुल्ली लोडेड है फॉर द प्राइस दैट वी आर गेटिंग इट फॉर। और उसके अलावा टियागो थी ऑप्शन, मतलब शी वॉज मोर कंसर्न कि ये टियागो पे अपन जाएं, और क्योंकि उसने भी अपनी अलग रिसर्च कर रखी थी। तो शी वॉज इनटू लाइक कि मैं ना टियागो देख सकते हैं हम। बट हमारा जो था बजट एक फिक्स था 6 लाख का, कि उसको क्रॉस नहीं करना है। वी कुड हैव एक्सटेंडेड, बट टियागो का XTA वॉज अराउंड 720 730 समथिंग, उतने का पड़ रहा था, 720 730 का। तो इसलिए वी कुड नॉट एक्सटेंड टू दैट। पंच का ऑप्शन भी था, लेकिन वो भी पंच था, पंच नॉन रिदम एडवेंचर 750। तो ऑटोमेटिक, सब ऑटोमेटिक्स की बात हो रही है। अभी तक चल चुकी है अराउंड 600 समथिंग किलोमीटर। तो एक्सपीरियंस आपका कैसा है? अच्छा है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको रिग्रेट तो नहीं होता है कि आपको? नहीं, इस गाड़ी में रिग्रेट नहीं है। एक दो चीजें 19-20 है, वो मैं बताता हूँ। अच्छा, पहले हम प्रोज की बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आपको लगती है लेने के बाद, चलाने के बाद, की प्रोज है? प्रोज ये है, एक तो ग्राउंड क्लियरेंस सबसे पहले 184 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, और सच में टच नहीं होता कुछ भी। उसके बाद सेकंड है लुक्स, जो मेन अट्रैक्टिव पॉइंट था उसके लिए एज अ फीमेल, एज अ लेडी। उसके बाद में देयर इज एम्पल स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। फिर इस प्राइस पॉइंट पे जो फीचर्स मिलते हैं आपको, कि भाई आपके 8 इंच का टच स्क्रीन दे रहे हैं विद एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है विच इज़ वेरी वैल्यूबल। उसका भी बताता हूँ मैं आप लोगों को क्या है उसमें एक्स्ट्रा वैल्यू। फिर इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVMs, ऑल 4 पावर विंडोज,
रिवर्स कैमरा फैक्ट्री, सब फैक्ट्री फिटेड, कुछ बाहर से नहीं। और बस ये सब है इसमें बढ़िया। तो इसमें कॉन्स क्या क्या लगते हैं आपको? कॉन्स, एक तो सेंटर रिटर्न स्टीयरिंग नहीं है, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अभी मैं उसको जब सिखा रहा था गाड़ी, तो डिवाइडर से टच होते होते बचे हैं, वो मैंने पकड़ के सीधा करा उसको स्टीयरिंग। अब वो सेंटर रिटर्न नहीं है, तो वो बड़ी एक दिक्कत है। वो क्या कॉस्ट कटिंग करते हैं लोग छोटी गाड़ियों में भी। पहले तो ऑल्टो में भी आता था सेंटर रिटर्न वाला, और एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा थोड़ा ऐसा, वो तो खैर मतलब थोड़ा बहुत कभी इधर उधर से हल्की फुल्की कुछ आवाज कभी आ जाए, कभी कभी। जबकि नई गाड़ी ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। उसके अलावा रेनो नीड्स टू वर्क ऑन देयर फिट एंड फिनिश, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल ठीक है। और इसमें मेरे ख्याल से 14 इंच के टायर मिल जाते हैं। हाँ, 14 इंच 165। और मेरे ख्याल से ये अलॉय व्हील्स नहीं है, ये हाइपर, ये स्टील व्हील है। हाँ। ये देखो स्टील व्हील है, पर डिजाइन इतने अच्छे हैं, और प्लस 3 नट लगे हुए, तो कोई उखाड़ के लेके भी नहीं जा सकता है। और जनरली आजकल लोग ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ, और डिजाइन इतने अच्छे हैं, ऐसा लगता है अलॉय लगे हुए। अलॉय लगे हो। और कोई खासियत आप बताना चाहोगे? बाकी क्लैडिंग इन्होंने दी है यहाँ, प्रॉपर एसयूवी का लुक दिया है, कलर बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल से जो इसका रूफ रेल है वो भी काफी अच्छा फंक्शनल लगता नहीं है। है, बट अच्छा रूफ रेल, लुक के लिए काफी अच्छा लगता है। एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा, इसका बूट स्पेस 279 लीटर्स का बूट स्पेस है इसमें। राइट। एवरेल भाई, ये जो गाड़ी है ना, अगर आप अपने लिए लेते हो, क्या ये गाड़ी चूज करते हैं? क्योंकि ये तो आपने अपनी वाइफ के लिए ली है। अगर ये गाड़ी आपको अपने लिए लेनी होती, क्या ये गाड़ी चूज करते हैं, किसी और गाड़ी में जाते हैं? अगर जैसे मैंने अपने एस्प्रेसो वाले वीडियो में बोला था, तो वहाँ पे भी मैं इसको देख रहा था। इसको नहीं लेने का रीज़न था मेरा कि इसमें मैनुअल मोड नहीं था। बट फिर जब चलाई गाड़ियाँ, तो तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, उतना आवश्यकता नहीं है। इसको भी मैंने मतलब मॉल की पार्किंग से भी निकाला है, अपने सोसाइटी के वहाँ पे भी निकाला है रैंप में से। मैनुअल मोड का उतना मेरे को फील हुआ नहीं, अनलेस आपको बिल्कुल ही कोई भगाने का ही वो हो मन, और AMT को क्या ही भगा लोगे आप। हाँ, उतनी पावर नहीं वो वाली चीज़। ओ राइट, तो एक काम कर लेते हैं, इसको ड्राइव करके देख लेते हैं, क्योंकि क्विड मैंने पहले पुरानी वाली चलाई है। आपको क्या लगता है डिफरेंस है पुरानी और नई में? मैंने पुरानी BS4 चलाई नहीं है, ये BS6 है, लेटेस्ट एडिशन जो है। क्योंकि चलिए आगे अंदर बैठ के बात कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पुरानी गाड़ी हमने क्विड चलाई है ना, उसका प्राइस के हिसाब से ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉइजी हो जाता है ना। तो इसमें देखना है, मुझे लगता है कि जो नई गाड़ी आई है BS6, उन्होंने चेंजेस तो पक्का किए होंगे। अब क्या क्या चेंजेस है, गाड़ी चलने में कैसी है, ये हम आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं। हमने हैंड ब्रेक डाउन कर दिया है, इसको ड्राइव मोड पे हमने डाल लिया है। कि गाड़ी को मैं उठाने की कोशिश करता हूँ। एक्सेलेरेटर नहीं दिया मैंने, गाड़ी गई है उठ, अभी भी एक्सेलेरेटर नहीं दिया है। हम इंडिकेटर दे रहे हैं लेफ्ट का, ठीक है। जो एक्सीलेटर हम नहीं देते हैं, तो ये 7 का स्पीड बरकरार इसने रखी हुई है। अब ये देखो, जैसे बोला था, ये सेंटर रिटर्न नहीं है, तो पूरा हाथ से घुमाना पड़ता है। ये इसका यूज टू होने में टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम लगता है इसमें। अभी क्या है कि गाड़ी, इसको भगा के देखते हैं, नॉइज तो है क्विड में, अच्छा खासा नॉइज। पहले वाले क्विड में भी था, इस वाले में भी नॉइज है। थोड़ा भगाते हैं हम लोग, साइलेंट रहेंगे, आप नॉइज सुन लीजिएगा इसकी। ये से डाल दिया सेकंड, ठीक है। ये लग गया थर्ड। जो गियर चेंज हो रहे हैं, तो ठक ठक की आवाज आ रही है। हाँ। ये देखिए, कट कट की आवाज करता है, वो कहता मैंने गियर चेंज कर लिए हैं। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से सस्पेंशन इसके ठीक है, आपको परेशानी नहीं होने वाली है। गड्ढों से लेके गए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक मुझे वही लग रहा है, सेंटर जो इसका स्टीयरिंग है, कि हम लोग ऐसी गाड़ी चलाने के आदी हैं कि अब देखिएगा, सेंटर रिटर्न होता नहीं दिखता। देखिए अटक गया, गाड़ी उधर ही जाती है। इसको वो गाड़ी चलाने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा पॉइंट हो सकता है। इसका टैगिंग है ना प्राइस पॉइंट का, नॉइजी है, लेकिन जो प्राइस पॉइंट का टैग है उसके हिसाब से गाड़ी ठीक है। क्योंकि देखो, इस प्राइस में आपका कोई और ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन है आपके पास एक्सप्रेसो का, मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा। वो गाड़ी इन्होंने भी चलाई है एंड रखी है, वो गाड़ी बिल्कुल भी लथार्जिक है, बहुत बेकार सी है। अब इसको बैक करके भी देखते हैं। ये लगाया न्यूट्रल, ब्रेक दबा रखें, ये हो गया रिवर्स, ठीक है। रिवर्स लग गया।
खुद ही लेता है। मैंने एक्सीलरेटर बिल्कुल नहीं दबा रखे हैं, एक्सीलरेटर बिल्कुल प्रेस नहीं कर रखा, खुद ही ले रहा है। इस प्राइस के हिसाब से बहुत सही है यार, काइगर से अच्छी है मेरे को भी रियलाइज हुआ रिवर्स लगाने के बाद, मैंने ये क्या किया यार इसने। ऑनेस्टली इसमें जो क्विड में ना जो रिवर्स है काइगर से अच्छा है। काइगर में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल्स नहीं है, बट अगर आप जैसे एंड्रॉइड ऑटो वगैरह कनेक्ट करते हो या कुछ भी रेडियो वगैरह सुनते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आराम से सब ब्लूटूथ पे भी कोई मैनेजेबल है, तो मिस नहीं होते स्टीयरिंग कंट्रोल बेसिकली। ये एक सीट सी ली थी मैंने, ये वो है ड्राइवर सीट हाइट इंक्रीज करने के पर्पस से। अगर किसी की हाइट छोटी है, जनरली ऐसा होता है, अगर किसी की हाइट छोटी है तो अगर ये जो हाइट एडजस्टेबल तो है नहीं हाँ, इसमें, नहीं क्योंकि ये बेसिक गाड़ी है, तो उसके लिए जो ये मेमोरी फोम का कुशन है ना, ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये करके आराम से आप लगा लो। इसको यूज करने से या यूं लगा लो, हाँ, जैसे भी। इसको यूज करने से पहली बात आपकी जो टेल बोन है उसमें दर्द नहीं होगा, उसकी हाइट आपकी ऊंची हो जाएगी, ताकि आप जब ड्राइव करो ना आपको पूरा यहाँ पे पूरा बोनट दिखता है। पूरा बोनट दिखता है। बहुत अच्छी चीज़ है मेमोरी फोम। ऑलराइट एवरेल भाई, अब फाइनली बोल लेते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर आप होते तो ये गाड़ी शायद आप कंसिडर नहीं करते। हाँ, मतलब अगर मैं मेरी फर्स्ट कार ले रहा होता और मेरे पास पहले मोटरसाइकिल थी, स्कूटर था, उससे मैं आ रहा हूँ तो मैं बिल्कुल कंसीडर करता। बढ़िया चीज़ है उस पर्पस से। तो ऑब्वियसली बाइक से तो अच्छा है, सेफ है। अगर 6 लाख की बात करें, अगर 6 लाख के प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी जस्टिफाई करती है सब कुछ। दो चीज़ें जो मेजर हैं, छोटे मोटे निगल्स को हम छोड़ देते हैं, दो चीज़ें जो मेजर हैं वो है सेंटर रिटर्न इसका नहीं होता स्टीयरिंग, ठीक है, उसको वापस करना पड़ता है। स्टीयरिंग फीडबैक भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे क्या ले लोगे आप। दूसरी, मुझे लगा था कि जो नया BS6 आएगा उसमें आवाज़ नहीं होगी, लेकिन इसमें नॉइजी है ना। लेकिन देखो हर गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं प्रोज एंड कॉन्स मिलते हैं। इस प्राइस पॉइंट पे आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। थोड़े नॉइज़ पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, स्टीयरिंग पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते कंप्रोमाइज़, तो आप टियागो और पंच और जो गाड़ियाँ उस पर जा सकते हैं। तो एक बार बताओ, बजट स्ट्रेच कर सकते हो, सकते हो तो, नहीं कर सकते तो इसी पे रहना हाँ, फिर तो है ना। कुछ नहीं, ऑप्शन ही नहीं, 3 ही ऑप्शन है आपके पास। तो ऑल्टो भी है बस। अगर कोई कर सकता है तो मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि उसको पंच या फिर टियागो देखनी चाहिए, बेटर देन यू नो एनी ऑफ दिस। एक मेजर जो डिफरेंस है इसमें और एक्सप्रेसो में, क्योंकि आपने बोला है कि अगर एक्सप्रेसो और ये ऑप्शन हो तो ये जाना बेटर है। एक दूसरा इसका पॉइंट भी है सेफ्टी। तो एक्सप्रेसो जैसे कि आपको पता है 0 स्टार है, 0 स्टार, और ये 2 स्टार है। 2 स्टार। तो कुछ नहीं होने से अच्छा था कुछ होना बेटर है। नहीं से कुछ सही। अब देखो, जैसे 2 व्हीलर से बेटर 4 व्हीलर, हाँ, तो 0 से बेटर 2 कुछ तो है। परफेक्ट। और प्लस मैंडेटरी सेफ्टी फीचर सारे हैं, ABS CBD जो गवर्नमेंट के, 2 एयरबैग हैं, कंपलसरी कर दिया। बस इन्होंने एस्प्रेसो में एक्स्ट्रा ये पैसेंजर सीट बेल्ट प्रीटेंशनल लोड लिमिटर है, इसमें वो कंजूसी में काट रखा बस। बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात। और सबसे क्रूशियल जो सवाल रहेगा जो आप ही आंसर कर सकते हैं, आपके अलावा कोई आंसर नहीं कर सकता। सबसे पहले एक्सप्रेसो चलाई आपने, वो भी ऑटोमेटिक थी। फिर काइगर चला रहे, वो भी ऑटोमेटिक है। ये क्विड है, ये भी ऑटोमेटिक है ना। अगर किसी का दिमाग, क्योंकि जो एक्सप्रेसो है वो भी इसी प्राइस पे आती है, अगर उसके बाद 2 ऑप्शन हो, या तो एक्सप्रेसो या ये क्विड, तो कौन सी लेनी चाहिए? दोनों में से एक चूज करना है तो फिर देना है। दिस इज वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि मेरे ख्याल से एक्सप्रेसो में थोड़ी आवाज़ कम है, लेकिन और जो वैल्यू एडेड ये दिखता है, बड़ी गाड़ी लगती है, एक्सप्रेसो छोटी सी गाड़ी लगती है। ऑलराइट, थैंक यू एवरेल भाई, थैंक यू सो मच। यही था आज का रिव्यू क्विड के बारे में। कि बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि ये पहली गाड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता, तो वो लोग बहुत सारा दिमाग में डाउट होता है कि ये गाड़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए। तो होप कि जो ये आपका रिव्यू है, क्योंकि आपने एक्सप्रेसो भी चलाई है, सेम रेंज की गाड़ी ये है, लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, वेदर इस पे जाना चाहिए, एक्सप्रेसो पे जाना चाहिए, और गाड़ी चूज़ करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो पसंद आई तो एवरेल भाई को थम्स अप कीजिएगा। थैंक यू सो मच। एंड आपसे दोबारा मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हम्बल, बी फ्लाइट, एंड बाय बाय। Wear your seat belts and helmets, please.